हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। अभिषेक, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाइए, स्वागत है आप सबका। अनुज, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग आर्यन, गॉड ब्लेस यू। राघव, ओमकार, मैं बढ़िया हूं। पीकेएस, बहुत अच्छे आर्यन, ऑल होमवर्क डन। दीपक, आलोक, गॉड ब्लेस यू। नया चैप्टर करेंगे आज चालू। यस, यू आर राइट। आयुष स्कूल से आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जय महाकाल अंशु, लव यू टू गर्व। आज फ्री रेडिकल नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे हम। तनिष्का, गॉड ब्लेस यू। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगली साल आप मुझे अपने आईआईटी में, आपको आईआईटी की सीट मिलेगी और वहां से आप मुझसे बात करेंगी, तो फिर मैं आपको बर्थडे की विशेष दे रहा हूंगा। लग जाइए, गिव यू 100%। प्रणव, गॉड ब्लेस यू। अंशिका, गॉड ब्लेस यू। सचिन, अंशुमान, गॉड ब्लेस यू। सचिन जी फिर से आ गए। एडवांस के क्वेश्चन में तो सब कुछ आ जाता है, यहां आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुरेंद्र पूछ रहे हैं, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे? यस, यू कैन स्टार्ट। आज नया चैप्टर होगा। ओहो, इशू, टेक केयर। अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा है कि अपना ख्याल रखना पड़ेगा आपको। गॉड ब्लेस यू। चिराग, गुरप्रीत, बीबी से होमवर्क कम देंगे, बीबी से होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा। आदित्य, ऋषि, मेडिसिन लें, आराम करें। डिस्कशन लास्ट में होगा या अभी थोड़ा थोड़ा? अभी थोड़ा थोड़ा बाद में। गॉड ब्लेस यू। आकर्ष, अभी शॉर्ट नोट्स ना बनाइए, अभी होमवर्क करने पर प्रयास, ध्यान दीजिए। आकर्ष ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एनसीईआरटी कब करेंगे। एनसीईआरटी में स्टार्ट करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी, टेंशन मत लो। अनन्या, बात सही बात है सर, हाँ आजकल बहुत प्रॉब्लम, बात तो सही है। मुझे ये बताइए कि यहां से हमें डिस्कस करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां से हमें डिस्कस करना है। देख लो भाई साहब, सारे करना है यहां से डिस्कस, हाँ या ना? ये प्रश्न आपको दिए गए थे और उम्मीद की जा रही है कि इनका आप सही सही जवाब भी दोगे। क्या मुझको ऐसा लगता है कि आपको ये जवाब मिलेगा? सारे देख लो दोस्त, ये DAOH, यहां टॉप बॉटम अटैक से 2 आंसर आएंगे, रेशमिक मिक्सचर, और यहां भी टॉप बॉटम अटैक से 2 आंसर आएंगे, रेशमिक मिक्सचर। देखो जी, देखो, सब देखो भाई साहब, बिल्कुल सिंपल, आसान, टेंशन नहीं लेने वाली चीज। इसका आंसर है RC डबल बॉन्डो CH2R। देख लीजिए, ये है 10th का आंसर। अगर हम बात 11th की करते हैं तो आएगा C डबल बॉन्डो CH3। नाम है एसिटोफिनॉन, नाम है एसिटोफिनॉन। और अगर मैं इसका आंसर बनाऊं जो यहां क्वेश्चन नंबर 12th में दिया हुआ है, तो सारे लोग देखिए, इसका आंसर होगा बेंजोफिनॉन। नहीं, बेंजोफिनॉन नहीं, एक CO एक्स्ट्रा है, COCH2 बेंजीन। सारे देख लो दोस्त, सारे। ये है शोभित, लिख रहे हैं, माई स्कूल टीचर सॉक्ड दैट आई एम स्टडिंग फ्रॉम यू। ऐसा क्यों भाई शोभित भाई, ऐसा क्यों? नैतिक, लाइव क्लास के साथ लाइव क्लास ही करनी है, बैकलॉग को थोड़ा ठंडे बस्ते में डालिए।
बैकलॉग पर ध्यान मत दो, अभी अभी करंट जो चीजें चल रही हैं पहले वो करो। समझ में आया या नहीं? जल्दी समझ लीजिए इस बात को। विशेष ने कहा है 11th वाला समझा दीजिए। मेरे भाई विशेष 9th और 11th बिल्कुल सेम। एक मिनट, ओ यू आर राइट। हाँ हाँ, ये 11th का आंसर जो है करेक्शन है इसमें। हाँ जी बिल्कुल करेक्शन है यार, सही पकड़ा विशेष ने। विशेष ने एकदम सही पकड़ा है। किनारे आएगा, किनारे किनारे आएगा। ऋषि कह रहे हैं दुबई से प्लेन से जंप करेंगे। मैं कर चुका हूं भाई, मैं जंप कर चुका हूं, और ऐसे जंप नहीं किया था, वो बकायदा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ। आज सुरेंद्र जो नया चैप्टर होगा वो 90% तुम्हें समझ में आ जाएगा, 90% तुम्हें याद आ जाएगा। प्रणव प्रैक्टिस करेंगे सब याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे सब याद हो जाएगा। आरुष कह रहे हैं स्कूल के टीचर बहुत परेशान करते हैं। जैसा शोभित बोल रहा था कि आप बताइएगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप बताइएगा आप किससे पढ़ रहे हैं, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा उधर से। अनन्या इज सेइंग आप तो बहुत एडवेंचरस हैं। रिजल्ट ले आइए फिर एडवेंचर साथ में करेंगे। समझ में आया या नहीं? मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि 9th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन में आर की जगह बस फिनाइल ही तो रखा है, आर की जगह बस फिनाइल ही तो रखा है, तो आर CH2 CHO की जगह फिनाइल आ गया। इसमें क्या हुआ होगा? अच्छा ये पूरा एक्सप्लेन कर दूं मैं, चलो कर देता हूं। सारे देखो, ये इधर है, ये इधर है। जब BH3 आया है, आपको पता है क्या कि BH3 के B पर पार्शियल प्लस एंड H पे पार्शियल माइनस। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। तो मेरे भाई ये इधर C डबल बॉन्ड CH BH2, लेकिन क्या आप मानते हो कि उस समय जो H होगा क्या ये इससे जुड़ रहा होगा या नहीं? देखो जी देखो, तो ये बन जाएगा BHCH डबल बॉन्ड CH BH2। एंड फिर जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो इस बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH OH। टॉटोमेरिज्म सुना है? ये कार्बन ऑक्सीजन को क्या बोलेगा? तुम मुझे H दो, मैं तुमको बॉन्ड दूंगा। और बॉन्ड लेने के चक्कर में एल्डिहाइड आ जाएगा भाई साहब, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। यस ईसु यू आर राइट। संचित कोई और अरेंजमेंट अगर हो जाए तो फिर करिए प्रयास। आइए बहुत अच्छे, इधर चलते हैं। मेरे भाई प्लीज थ्योरी रिवाइज करें उसके बाद क्वेश्चन करें, थ्योरी रिवाइज करें उसके बाद क्वेश्चन करें। मैं चाहता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे खुद बने, स्वयं स्वयं आपसे बने। ये हो चुका है, ये आंसर है। मुझको ऐसा लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यहां पर फिर एनसीसी बना होगा? OMDM यहां फिर एनसीसी बना होगा, और यहां SCS3 आया होगा, यहां SCS3 आया होगा। जल्दी से देख लो, ये है 14th, ये है 14th। 15th में जरा ध्यान से देखना। मुझको ऐसा लगता है एक ये एल्कीन एंड एक ये एल्कीन, ये दोनों एल्कीन अपने काम की।
प्रियांशु बस अभी 5-7 मिनट में चालू हो जाएगा। ये 2 एल्कीन चालू होंगी, लेकिन 16th में 1 एल्कीन होगी। आप थोड़ा आइडिया लगा लिया करो कि इस एल्कीन का रिएक्शन के दौरान ऐसा एनसीसी बनेगा Hg का, और वाटर उसे यहां से खोलेगा। तो देखिए क्या यही आंसर आएगा या नहीं। यस, 1 एल्कीन पॉसिबल है। वेल डन जी तोहिन, वेल डन भार्गव। आयुष, चलिए वेरी गुड, मैनेज करते रहिए। अगर सेम क्वेश्चन 17 में मुझको ऐसा लगता है कि ये 2 एल्कीन आपके काम की हैं, ये 2 एल्कीन आपके काम की, और क्या इस पे अल्कोहल आप समझ पाए कौन सा है? क्या आप समझ पा रहे अल्कोहल कौन सा है? CH3OH। क्या आप अल्कोहल समझ पाए? CH3OH। लेकिन 18वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 18th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो मगर बोर्ड पर, मुझको ऐसा लगता है ये एल्कीन एंड इथेनॉल, फिर मुझको लगता है ये एल्कीन एंड इथेनॉल, फिर मुझको लगता है ये एल्कोहल और ये एथीन, 3 कॉम्बिनेशन, एल्कीन एल्कोहल, एल्कीन एल्कोहल, एल्कीन एल्कोहल। ध्यान से सोचो, समझो, ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए क्या है, ये यहां जुड़ा हुआ है, तो अब ये एल्कीन इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, और ये ऑक्सीजन इधर जुड़ा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी, तो इधर भी हो सकती थी। इन तीनों को चेक करना पड़ेगा, इन तीनों को चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब क्या। अच्छा, आप चेक कैसे करोगे कि जो आपने लिया है वो सही है? सारे लोग सुनना, आप अपने मन के अंदर ये सोचो, आप अपने मन के अंदर ये सोचो कि अगर यहां एनसीसी बना होता, इस डबल पे एनसीसी बना होता, तो क्या तुम मुझे बताओगे ये एनसीसी यहीं से खुलेगा एंड यही आंसर आएगा अगर ये अल्कोहल अटैक करेगा तो? सिमिलरली यहां एनसीसी बनेगा तो यहीं से खुलेगा और यही आंसर आएगा। देखो ये यहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन यही आएगा। अगर यहां एनसीसी, कहीं से भी खोल लो, यही आंसर आएगा। मेरे भाई आपको देखने में मौजा आएगा, 19th के आंसर 2 हैं, 19th का आंसर 2 है। क्या मैं मान लूं कि तुम्हें समझ में आ गई हैं चीजें? मान लूं क्या? एक अल्कोहल एंड एक ये डबल बॉन्ड, 2 कॉम्बिनेशन हैं, 2 कॉम्बिनेशन हैं। ये रिएक्शन OMDM है, ये रिएक्शन OMDM है। संचित कह रहे हैं 18th का 3rd भी बता तो दिया, यहां एनसीसी बनेगा और ये अल्कोहल उसे ओपन करेगा, यही आंसर आएगा, सेम आएगा। बेटा पेन चलाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं नहीं, केवल ये OMDM है भाई, केवल OMDM है। देखो ये चल रहा है ना, ये यही चल रहा है, ये वाला डैश 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 डैश। मेरे भाई 20 में भी 2 एल्कीन आएंगी, 20 में भी 2 एल्कीन आएंगी। कहां करें, ऐड कर लें। ये है क्वेश्चन। सारे लोग देखिए, एक कॉम्बिनेशन ये और एक कॉम्बिनेशन ये, सेम आंसर आएगा। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको पता है यहां एनसीसी बनेगा यार, ऐसा है ना दोस्त, और ये अल्कोहल आपका ऐसा है, ये अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, यही तो आ रहा है, चेक करो। ये है 20, ये है 20, 21 मजेदार क्वेश्चन है, 21 मजेदार क्वेश्चन है। सारे सोचो ध्यान से। पहला केस, ये एंड ये देखा आपने,
दूसरा केस ये एंड ये, तीसरा केस ये एंड ये। ध्यान से सुनना, आपको जानकर अच्छा लगेगा, इस बार ये नहीं है, दो ही हैं, दो ही केस हैं, दो ही केस हैं। कैसे पता चलेगा? सोचो जरा ध्यान से। इस पर क्या एनसीसी बनेगा? क्या इस पर ये एनसीसी बनेगा या नहीं? सारे बताओ मुझे, और प्लीज टेल मी कि क्या ये एनसीसी यहां से खुल जाएगा, ये ऑक्शन यहां से खोल देगा? यही आंसर आएगा। सिमिलरली यहां चेक करिए, क्या यहां ये एनसीसी बनेगा या नहीं? HgOAc प्लस। और बताइए ये एनसीसी एल्कोहल यहां से खुलेगा? एनसीसी यहीं से ओपन होता है, ये आंसर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां दिखेगी आपको, इसमें एनसीसी ये बनेगा एंड ये एल्कोहल यहां से ओपन, ओ माय गॉड, बीच से ओपन करेगा। अगर इसने बीच से ओपन किया तो पूरे OMDM के बाद आपको जो आंसर दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, ओ ये एंड ये और ये अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है। बहुत अच्छे अभिराज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे भाई। तो ये हमें बनाना नहीं है, इसलिए ये थर्ड वाला केस आंसर नहीं है, थर्ड वाला केस आंसर नहीं है। एक एल्कीन एल्कोहल का ये कॉम्बिनेशन, एक एल्कीन एल्कोहल का ये कॉम्बिनेशन। आइए 22 सॉल्व करते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि आपने पहले जब ये किया तो यहां एक एनसीसी बन गया, ये देखिए। और अब बताइए इस एनसीसी को ये ऑक्सीजन यहां से खोल लेगा या नहीं? और अगर ये एनसीसी यहां से खुल जाता है तो मेरे भाई ये Hg, ये OAc, ये H, ये प्लस, फिर आपने डाला NaBH4, OH माइनस, OMDM का अगला स्टेप, ये बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, यहां से H हट जाएगा। तो मेरे भाई साइक्लिक ईथर आंसर है, ये आंसर है सर्कल वाला, ये आंसर है सर्कल वाला। आदिति, आप आज जो चैप्टर चालू होगा वहां से लाइव कर सकते हैं, और आप, हाँ भार्गव यू आर राइट, और आप आइसोमेरिज्म धीरे धीरे चालू कर सकते हैं। शुभम कह रहे हैं हेलो एल्केन कब से स्टार्ट होगा? थोड़ा वेट करिए, 7-8 क्लास में खत्म होने वाला है हेलो एल्केन। चलिए जी, बधाई हो। इसी के साथ HBO OMDM हो गया था। एडिशन ऑफ X2 ये आपने किया होगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, और यहां आंसर बनाना आसान है। अगर सिन और एंटी का फर्क कब पड़ता है? जैसे ये रिएक्शन एंटी रिएक्शन है, यहां दो आंसर आएंगे प्लस माइनस, यहां भी दो आंसर आएंगे प्लस माइनस। मेरे भाई सिन एंटी का फर्क तब पड़ता है जब दो कायरल सेंटर क्रिएट हो, जब दो कायरल सेंटर क्रिएट हो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सारे लोग देख लें, नहीं थोइन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आप सारे लोग देखिए, दो आंसर आएंगे रेशमिक मिक्सचर, एक आंसर, जहां मैं दो नहीं लिख रहा हूं वहां एक आंसर है। ये बहुत सिंपल है। आया मुझे बताओ, ये एल्कीनेसिस एडिशन होने वाला है एंटी, तो आंसर 3O आएगा या एराइथ्रो? आंसर 3O आएगा या एराइथ्रो? बस इतना बता दो। वेल डन वंस,
आंसर यहां थ्रियो आएगा या एराइथ्रो? यस सुकल्प, यू आर राइट। ओ, बी आर नहीं लगा है क्या? अरे यार, बी आर कहां चला गया दोस्त? बी आर है यहां पे, बी आर है, बी आर है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, सबका जवाब सही है। फेस पर एंटी जवाब है थ्रियो। बी आर एच एच सी एस थ्री प्लस इसकी मिरर इमेज, बी आर एच बी आर सी एस थ्री। देखो मगर बोर्ड पर, अब आप इस हिसाब से तो फिर यहां एराइथ्रो बनाइए। ये सिंगल आंसर आएगा क्योंकि ये मेजो है, ये मेजो प्रोडक्ट है, ये एराइथ्रो और ये आया थ्रियो। वेरी गुड। एंड यहां पर आप देखें फिर से एराइथ्रो आएगा, सॉरी थ्रियो आएगा। बी आर सिस पर एंटी और ये है एथाइल प्लस मिरर इमेज, रेशमिक मिक्सचर, थ्रियो एंड इस बार यहां भी रेशमिक मिक्सचर आएगा। MEET HH बी आर प्लस मिरर इमेज, दो प्रोडक्ट रेशमिक, दो प्रोडक्ट रेशमिक, दो प्रोडक्ट रेशमिक। सप्तांशु, इसलिए एक रिएक्शन की बहुत तमीज से मैकेनिज्म कर लो, बहुत तमीज से मैकेनिज्म कर लो। मैकेनिज्म सच बताता है, वही बताएगा 2 आ रहे या 3 आ रहे या 4 आ रहे, 2 या 3 या 4। साइमंथ, अगर आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर का बैच करें, ड्रॉपर में तो अभी आइसोमेरिज्म चल रहा है। साइमंथ, ड्रॉपर में तो अभी, अब जैसे कोई ये पूछ रहा था कि हमें नहीं पता चलता 2 प्रोडक्ट बनेगा या एक, तो तुम गधे हो। Br2 का एडिशन एंटी होता है, मतलब अगर ये अप, ये डाउन, ये डाउन, तो ये अप, तो 2 केस है ना भाई। ध्यान से देखो, ये दोनों एनेंसियोमर है, ये दोनों एनेंसियोमर है। अब यहां तुम कितना भी अप डाउन कर लो ये एक ही रहेगा, यहां कितना भी अप डाउन कर लो ये एक ही रहेगा। और वहीं आप 13th में फिर आ जाओ, आओ सारे देखो, ये वेज है, ये वेज, ये डैश है, ये डैश, ठीक है। आओ जरा, ये वेज है, ये डैश है, ये डैश है, ये वेज। अब बताओ बी आर अपोजिट जुड़ने हैं, अगर यहां आप तो यहां डाउन, यहां डाउन तो यहां आप। मिथाइल और एच है तो ये हो गया मिथाइल एच, मिथाइल एच। मेरे भाई ये मिरर इमेज ही है, देख लो, 2 प्रोडक्ट हैं एंड रेशमिक, 2 प्रोडक्ट हैं और रेशमिक, ये भी 2 प्रोडक्ट हैं एंड रेशमिक, ये भी 2 प्रोडक्ट हैं रेशमिक। बेटा जगह नहीं थी, आकर्ष, जगह नहीं थी, इसलिए जगह नहीं थी इसलिए। ओके सौर्या, करता हूं मैं कुछ। मेरे भाई यहां कुछ है ही नहीं, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों बी आर जुड़ जाएंगे दोस्त, चारों बी आर जुड़ जाएंगे, देख लो, चारों के चारों सेम 16th में बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर, यहां पर भी 4 जुड़ जाएंगे। एक्सेस है ना भाई, एक्सेस एक्सेस। मेरे भाई यहां बी आर टू 1 इक्विवेलेंट, यहां 2 आंसर आए होंगे, एक आया होगा 1 2 और एक आया है 1 4, और कुछ नहीं दिया गया तो 1 4 मेजर है।
कुछ नहीं दिया गया तो 1/4 मेजर है, कुछ नहीं दिया गया तो 1/4 मेजर है। रघुवरन ऐसे मत करो यार। पहले एक BR2 जुड़ा तो ट्रिपल से डबल हो गया, फिर एक और BR2 जुड़ा डबल से सिंगल हो गया। ऐसे क्यों गधेपंती करते हो? जैसे कोई बॉम्ब वॉम्ब लगा हुआ है कि गलत हो जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा, निपट जाओगे। पेन चलाओ, गलत हो जाएगा तो इंसान बनोगे, सीखोगे। आदित्य, इज देयर एनी वे आई कैन कॉन्टेक्ट यू? यस, this is the same way by which you are contacting me right now. You can use the same path. आदित्य, इशू आप एक बार क्यों ना वापस देख लें वीडियो, आपके पास तो होगा सिनेनेंटी वाला। एक बार वीडियो देख लें, उसके बाद डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। थेन ऑल मैच्ड, वेल डन। 18 का मैकेनियम स्वप्न KCP TCP बॉन्ड घुमाओ, बॉन्ड घुमाओ, बॉन्ड घुमाओ, बॉन्ड घुमाओ। चलिए आइए, मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए हैं अनुज के, तो बहुत बधाइयां आपको। क्लियर? नहीं, सप्तांशु बेटा क्या पढ़ रहे हो तुम? यहां भी बैठ के अगर ऐसे कचरा डाउट पूछोगे, ये कह रहे हैं क्या सेकंड BR अप हो सकता है? हद बेहुदगी वाली बात कर दी तुमने, है? इस रिएक्शन में एक ऐसा NCC बनता था, दूसरा BR माइनस आके नीचे से उसे खोलता था, तो ये एक ऊपर एक नीचे। और आज आगे तुमने गधेपंथी की बात की कि क्या दोनों BR सेम साइड हो सकते हैं? गधे, एंटी एडिशन का मतलब है कि अपोजिट रहेंगे। तुमने पूरी मैकेनिज्म की ऐसी की तैसी कर दी है। आइए हम आपको मैकेनिज्म ऑफ 18th पर ले चलते हैं। क्या आप मानते हैं कि BR2 जब डाला गया तो पहले यहां पर एक NCC बना होगा? सही है या नहीं? सारे देखो, ये एक NCC बना होगा। मेरे भाई, क्या इस NCC को ये ओपन कर सकता है? अगर इस NCC को इसने ओपन किया तो क्या आप समझ सकते हैं ये आंसर आएगा? ये है 1-2 प्रोडक्ट, 1-2 प्रोडक्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे भाई, फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने, ध्यान से सुने, ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। इस पाई इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन ने पूछा ये कौन है जो बाहर से आता है, अटैक करता है? तो कार्बन ने कहा न्यूक्लियोफाइल है। कह रहा मतलब? कह रहा उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो उसने कहा यार इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास भी है, हम भी अटैक कर दें तो कैसा रहेगा? तो BR माइनस ने कहा ऐसा तुम करोगे ना तो हम तुम पे अटैक करेंगे फिर। तो एल्कीन ने कहा कर लो, लो कर लो, क्या दिक्कत है? समझदार के लिए काफी इशारा, आप बोलेंगे तो बता दूंगा दोबारा। मेरे भाई, BR2 पर अटैक करे, उस 2 को ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहां डबल आ जाएगा, यहां BR अटैक कर जाए, ये है 1-4 प्रोडक्ट। ये आपका 18th का सेकंड प्रोडक्ट। तावृत, हाँ, उसके पिताजी, उसका फोन आ जाता है कभी कभी, जब मैं फ्री होता हूं तो बात हो जाती है, नहीं तो मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू बात हो जाती है। सही है। बैकलॉग के पीछे मत दौड़ो, जो नया ताजा ताजा मामला आ रहा है उसके पीछे दौड़ो। समझ में आया या नहीं? बधाई हो जी, बधाई। ये 18th क्वेश्चन होमवर्क टाइम पे करो भाई साहब। ये क्वेश्चन करके अगर तुम्हारी आत्मा ना खुश हो जाए तो अपना नाम बदल लीजिएगा। बताइए, खुश हुई आत्मा या नहीं? पीछे लग रहा पहले करने तो दो। हाँ जी, कर लेते हैं। मेरे भाई मुझे बताओ, क्या आपने इस प्रश्न को सॉल्व करते समय
एनसीसी बनाया था या नहीं? एनसीसी, ये देखिए, बीआर प्लस नहीं एनसीसी बनाया। अब मेरे भाई देखने वाली बात यह है कि ये घर वाली साइट है नाइट्रोजन, इसने अटैक करके लात खोल दिया पीछे, लग रहा हो मौका देख के चौका मार दिया। अब बेटा ऐसा ही लग रहा है चौका लग गया है। देखो जी देखो, ये आ गया, यहां एच पर प्लस होगा, यहां बी आर माइनस होगा, बी आर माइनस एच प्लस निकाल लेगा, एच बी आर निकल गया। आंसर जो है वो ये है, एन एंड बी आर, एन 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 एंड बी आर, एन एंड बी आर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जी, बहुत सिंपल सा सेगमेंट है ये। इसमें आप देखेंगे अगर तो दो प्रोडक्ट आएंगे, रेसमिक मिक्सचर। क्या तुम्हें पता है यहां आई एनसीसी बनाएगा, आई और सीएल खोलेगा। सिमिलरली यहां बीआर एनसीसी बनाएगा, यहां कौन एनसीसी बनाएगा? बीआर, यहां बीआर एनसीसी बनाएगा 20th में। और आंसर को अगर देखें तो ओएच आकर खोलेगा, दो प्रोडक्ट। वेरी गुड। ऋषि कह रहे हैं मैकेनियम के साथ करने में अलग ही आनंद आ रहा है। राघव कह रहा है एचबीआर निकलेगा तो एरोमेटिक होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा आपके सामने कल। ए इंट्रा भैया घर वाली साइट है, बाहर वाली साइट के अटैक से पहले घर वाली का अधिकार है। पिछला कह रहा आप ये कह रहे हो कि घर वाली पहले लात मारेगी। यस, एस एनसीसी के एंटी बॉन्डिंग पे नाइट्रोजन सबसे पहले लात मारेगा। 19, 20, 21 सब सही। ये तो बहुत सुंदर बात है जी, अद्भुत बात है, अद्भुत। 1 2 3 4 5 6। मुझको ऐसा लगता है कि आप इसका आंसर ये बनाएंगे। और इधर आएगा, हटो, इधर आएगा CH2I, चेक इट। एंड इसका आंसर आएगा, ये देखिए आई। मेरे भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो अच्छी अच्छी बुक्स में लिखी होती है, वो ये है कि ड्यूरिंग आयोडोलैक्टोनाइजेशन अगर 5 की रिंग बन रही है तो उसे जरूर बनाना वही मेजर प्रोडक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग इज ऑलवेज एज ए मेजर प्रोडक्ट। 5 की रिंग अगर बनी तो मेजर प्रोडक्ट। चलिए जी, बधाई हो जी, बधाई हो, बधाई हो। 18 में एनसीसी को ग्रीन पॉइंट पर से ही क्यों ओपन हुआ? रोशन, इसके लिए आपकी कॉपी में है एनसीसी ओपनिंग। एनसीसी ओपनिंग मैंने कहा था जहां केटायन स्टेबलाइजिंग चीज होगी वहीं से ओपन होगा। जहां से केटायन स्टेबलाइजिंग चीज होगी वहीं से ओपन होगा। एंड हियर इज योर फेवरेट अगेन न्यू चैप्टर, कार्बन फ्री रेडिकल। यस सौर्य, यू आर राइट। सुकल्प, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। आइए आइए आइए। यस ऋषि, यू आर राइट। मयंक ने क्वेश्चन पूछा है कि 20 में यहां OH भी तो यहां BR भी तो आ सकता है। वो माइनर प्रोडक्ट है, माइनर, वो माइनर प्रोडक्ट है। वाटर अगर कहीं होगा तो डोमिनेंटली अटैक करेगा, कहीं होगा तो डोमिनेंटली अटैक करेगा। चलिए जी, अब हम नया चैप्टर चालू करेंगे, नया 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 चैप्टर।
बिल्कुल जयकारा लगा सकते हैं मन, बिल्कुल जयकारा लगाइए। आर्यनाथ से क्लास कर सकते हैं। प्रिंस बिल्कुल ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स एंड फ्यूचर। कसम खा लो तुम सारे, आज तक जो भी बैकलॉग है उसे इंच भर बढ़ने नहीं दोगे। सुन रहे हो तुम, जरा सा भी बढ़ने नहीं देना। नीरज भाई जय श्री राम, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, गणपति बप्पा मौर्य। फ्री रेडिकल की जय, प्रवीण ने किया है, फ्री रेडिकल की जय। एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए, एक चैप्टर अभी देखिए, एक चैप्टर खत्म हो गया है यार, तो थोड़ा है श्रद्धांजलि दे दीजिए। एक ब्लैंक पेज की श्रद्धांजलि होनी चाहिए। एक कह रहा नवंबर तक ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उससे पहले खत्म करने का प्रयास करेंगे, उससे पहले खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, मेरा आशीर्वाद है आप सबके साथ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नई कॉपी लगा ली है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक पेज ब्लैंक, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, थोड़ा रिलैक्सिंग चैप्टर है कि गधे को भी समझ में आ जाता है। पीछे लग कह रहा है आपके एग्जाम्पल समझ में नहीं आते तो हम क्या समझेंगे, तो फिर क्या आप हमें गधा बोलने लगोगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब बहुत आसान चैप्टर है। जब खच्चर समझ लेता है, जब खच्चर समझ लेता है तो गधों को तो समझ में आ ही जाएगा ना। प्रियांशु गॉड ब्लेस यू। रिएक्शन मैकेनिज्म का सीट, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म ही है। और अब आज से आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क आगे का मिलने लगेगा। चलें जी, समझे? चलिए आ जाइए। सचिन अगर आपका तो फिर ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, सारी इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए। इस चैप्टर को हम समझेंगे कैसे? हम इस चैप्टर में पहले ये जानेंगे मित्रों कि व्हाट इज रेडिकल, कौन है ये, कहां से आता है ये, क्या कैसे बनता है ये। सही बात है। क्या आप मेरे साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कौन से हैं ये इंटरमीडिएट, कहां से आते हैं, क्या कैसे बनते हैं, कहां यूज होते हैं? चलिए आइए मिलाता हूं मैं आपको एक रेडिकल से। मिलने के लिए हो जाओ तैयार। रेडिकल मेरे भाई ऐसा दिखेगा आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। इतना तो तुमको मालूम होगा कि हम अंदर जाती हुई बॉन्ड को डैश डैश और बाहर वाली बॉन्ड को वेस से बनाते हैं। सारे बोलो कितनी बॉन्ड बना रहा है, सारे बोलो कितनी बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन रेडिकल है। ये कितनी बॉन्ड बना रहा है मित्रों? क्या ये 3 बॉन्ड बना रहा है? तो क्या हम ट्राइवैलेंट इन नेचर बोल दें? क्या ये ट्राइवैलेंट इन नेचर है? क्या ये ट्राइवैलेंट है? आया बताओ, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जी, जल्दी। बोलते क्यों नहीं? इसका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 यहां, 2 यहां, 1 यहां, 7। कंप्लीट नहीं है भाई, मैं कह रहा हूं कंप्लीट नहीं है। हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो बताओ हाईली स्टेबल या हाईली अनस्टेबल? इनकम्प्लीट ऑक्टेट रख के कौन स्टेबल हुआ है भला? इनकम्प्लीट ऑक्टेट रख के कौन हुआ है स्टेबल भला? तो ये है हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल है तो क्या मैं लिख दूं हाईली रिएक्टिव? ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है मेरे भाई। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तुम्हारी निगाहों में ध्यान से आपको याद है पहला चैप्टर जीओसी का हम पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन।
होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन। रेडिकल किस फिजन से बनते थे बताओ? फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन। ये तो यार हल्की फुल्की बातें हैं। होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन से बनेंगे ये। आजा बताओ, इनके पास वो है क्या? बताओ इनके पास वो है क्या? वो बोले तो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। सच बताएं तो इसके पास वो नहीं है, एग्जैक्टली वो नहीं है। इसके पास एग्जैक्टली वो नहीं है। क्या देख पा रहे हो तुम? इसके पास एग्जैक्टली वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और अगर इसके पास एग्जैक्टली वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो हैविंग लिखेंगे, हैविंग पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल, पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल। हाँ या ना? आया मुझे जल्दी बता दो यार, इसका बीपी चेक कर लो यार। ए बीपी चेक कर लो, फिर यूपी चेक करेंगे, फिर लगे हाथ एलपी चेक करके फिर एमएम चेक कर लेंगे, और सब सही रहा दोस्त तो एसएम भी चेक कर लेंगे। बीपी कह रहा बिहार प्रदेश, उत्तर प्रदेश और प्रदेश, क्या ये सब आप चेक करोगे? मेरे भाई ये बिहार प्रदेश नहीं है, ये है बॉन्ड पेयर, ये है अनपेयर, ये है लोन पेयर। हाँ या ना? तो क्या आप मुझे बताएंगे? एक कह रहा बीपी लो हो गया है। अब डैश कहीं के, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीन पेयर है इसके पास। फिर चले गया अनपेयर्ड कितना? एक अनपेयर्ड। ये देखो ये टहिला, ये अनपेयर्ड है। लोन पेयर जीरो है, लोन पेयर जीरो है, लोन पेयर जीरो है। क्या कभी सुना है तुमने मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है 2n प्लस, ऐसा होता है ना, रूट n प्लस 2। और n क्या होता है? n होता है यूपी, n होता है यूपी। तो ये तो आ गया जीरो यार, मैग्नेटिक मूवमेंट तो जीरो आ गया भाई साहब, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ गया। देखिए एसएम 2 mod s प्लस 1। वैसे ये है क्या भाई साहब? ये जो है वो हम बताते हैं आपको। ये है आपका, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये होता है 2 mod s प्लस 1। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, यहां s है हाफ, तो ये आ जाएगा कट पिटा के 2। चलिए और क्लियर कर देते हैं भाई। अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो s जीरो, आई मीन s कुछ नहीं होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो s हाफ होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो s हाफ प्लस हाफ होगा। एंड ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। 1 मिनट, ओ माय गॉड, जीरो किसने लिखा है? किसने लिख दिया जीरो? ये आएगा 1.732 मैग्नेटिक मोमेंट, 1.732। जीरो किसने लिखा? किसने लिखा जीरो? गलत बात। एन की वैल्यू 1 है बेटा। मैंने क्या वो ये लोन पेयर देख लिया, लोन पेयर। हाँ भाई ठीक है यार, 1.732 होगा। अरे भाई साहब सब पीछे पड़ गए। √3 कर लोगे ना? वो लोन पेयर देख लिया मैंने यार जल्दी से। मैंने जीरो कहां लिखा यार, मैंने तो 1.732
चलिए, ये दरअसल √3 की वैल्यू है। हाँ, तो कोई टेंशन मत लीजिए, √3 ही होगा यार, √3। ये कुछ नहीं है, हल्की फुल्की बातें, हल्की फुल्की बातें। एस क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एस स्पिन क्वांटम नंबर। एस है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सुना है? 4 होते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। शायद सुना हो आपने। क्लियर है या नहीं? ओके, कौशल कह रहे हैं एसकेएम सर की मिस्टेक पकड़ ली। अबे मिस्टेक नहीं है यार, ये इतना तो यार तुम्हें भी यार लोग मिलते होंगे, तुम्हें गलती से इंसान समझ लेते होंगे, तो तुम बोलते होगे कि तुमने उनकी मिस्टेक पकड़ ली। हो जाता है कभी कभी। एक अभी भी लिख रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट गलत है, मैग्नेटिक मूवमेंट गलत है। एक पूछ रहा है एस हाफ कहां से आया। कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हो यार, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ ही होता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। दैट्स वाई फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ है। दैट्स वाई फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ है। दैट्स वाई फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ है। यस आदिति, नहीं क्वांटम फिजिक्स आती नहीं है, बट पता है थोड़ा बहुत। चलिए चलिए चलिए, ब्रेकिंग न्यूज। रुचित कह रहे हैं कोटा के स्टार टीचर ने की भारी मिस्टेक। अच्छा जी। ओ बीएम बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट बता रहे हो, अच्छा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी हल्की फुल्की बातें करने के बाद अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है रेडिकल पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? रेडिकल क्या है भाई साहब? पैरामैग्नेटिक हुआ या नहीं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आया जल्दी से बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हमें बॉन्ड एंगल भी बताइए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? इसका हाइब्रिडाइजेशन तो आ जाएगा क्या, sp2 sp2, और बॉन्ड एंगल आ गया 120। एंड मुझे बताओ क्या इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है या नहीं? ट्राइगोनल प्लेनर है या नहीं? और ये मैं आपको पिछले चैप्टर से बताता हुआ आ रहा हूं कि पूरी केमिस्ट्री में जितनी प्लेनर चीजें हैं सब पे अटैक टॉप बॉटम होगा। ऐसा है तो लेफ्ट राइट होगा, ऐसा है तो फ्रंट बैक होगा। याद रखना, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ना भूल पाएंगे। याद रखना, इट इज अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। आओ एक चीज तुम्हारे मुंह पे मार के एंजॉय करें। देखिए, ये है P, ये है Q, ये है R। जैसे कोई गधा भी पूछ रहा था ना कि हमको नहीं पता चलता कि 2 प्रोडक्ट कब बनेगा, एक कब बनेगा। आओ बताएं ना, आओ बताएं, कहां भाग रहे हो? ये रेडिकल दोस्त। अब इस पे आया क्या? उस पे आया S डॉट। तो S डॉट आजू से भी, S डॉट बाजू से भी। सोचो अगर S ऊपर से आएगा तो क्या PQR को नीचे झुकना पड़ेगा? और अगर S नीचे से आएगा तो क्या PQR को ऊपर उठना पड़ेगा? देखो जी देखो, अटैक टॉप बॉटम हुआ है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज, ये मिरर इमेज है। ध्यान से देखिए, दीज टू आर मिरर इमेजेस। अब मेरे भाई ये 2 भी हो सकते हैं, टू प्रोडक्ट्स व्हेन। अब भाई साहब ये सिमेट्री जिसे नहीं आती उसमें वो टेंशन ना लेना। व्हेन जिसे सिमेट्री नहीं आती वो टेंशन मत लेना। व्हेन SN एब्सेंट मतलब सिमेट्री ना हो, एंड
एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा व्हेन एसएन प्रेजेंट। हिंदी में बता देता हूं, बाकी लोगों को हिंदी में बता देता हूं। मेरे भाई अगर ये घुमा फिरा के यही दिख जाए, बिल्कुल सेम डिट्टो, तो आंसर एक। लेकिन अगर ये घुमाने फिराने के बाद भी बिल्कुल सेम ना दिखे, तो ये दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों दो डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। ये सिमेट्री की चीज है, नहीं आती तो टेंशन मत लेना, लेकिन टॉप बॉटम अटैक से दो डिजाइन बनेगी। ये सेम भी हो सकती हैं, अगर सेम दिखें तो आंसर एक देना, और अगर अलग अलग दिखें तो आंसर दो देना। सही है या नहीं? तो मेरे भाई ये हमने कुछ चीजें यहां की। अब एक डैश मुझसे पूछ रहा है कि सर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 भी होता है, तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के डैश हो। हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन वो रेडिकल्स थोड़े अलग होते हैं। दीज आर द रेडिकल्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंडिंग में लगा होता है। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ये sp3 है। और आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंट रूल पढ़ा होगा। बेंट रूल, बेंट रूल दोस्तों, बेंट रूल। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतना एस ऑर्बिटल कैरेक्टर कम हो जाता है। आप देख सकते हैं बेंट रूल का फंडा है, बेंट रूल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल रिलेटिवली लो एनर्जी पर होते हैं और वो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन के केस में उनके ऑर्बिटल हाई एनर्जी पर होते हैं और वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते। सही बात है या नहीं? ओके, आपको sp2 वाले ही मिलेंगे, इसलिए sp2 पर ही हम बात कर रहे हैं। तो हमने रेडिकल के बारे में छोटी छोटी करके कई सारी बातें जान ली। एंड ओ जो तुम कहां से आए हो, ओके, नो इश्यू विद दैट। ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक छोटी सी बात है, आपको जीओसी में बताई गई, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आपको पता है? 3 फिनाइल वाला रेडिकल बहुत स्टेबल, क्योंकि ये तीनों बेंजीन में रेजोनेंस करता है। 2 वाला उससे कम, 1 वाला और कम, 1 डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करने वाला और कम। मेरे भाई टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल रेजोनेंस से कम। यहां अल्फा एच आने लगा, हाइपर कंजूशन 9, 6, 3। ये रेडिकल देखिए, ये रेडिकल, इसमें अल्फा एच और कम। मेरे भाई अगर आप ध्यान दें तो ये आखिरी के रेडिकल बहुत कचरा रेडिकल, आखिरी के रेडिकल बहुत कचरा रेडिकल। ये देखिए, ये है रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हां, प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था मैंने, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब मैं आपको इस चैप्टर का स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये चैप्टर कहां, ये टेबल काम आएगी इस चैप्टर में ही। अभी इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो पूछ लो, इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो पूछ लो। लिसन लिसन लिसन, इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो पूछ लो। होमोलिटिक फिजन, जीओसी का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें रेडिकल बनता था। होमोलिटिक फिजन है जिसमें रेडिकल बनता था। होमोलिटिक फिजन है जिसमें रेडिकल बनता था। एक कह रहा है क्या इस सीरीज को याद कर, नहीं, ये तो कॉमन सेंस है, पता होने वाली बात है।
अगर रेडिकल बनता है तो हम उसे होमोलिटिक बोलते हैं, अगर आयंस बनते हैं तो हेट्रोलिटिक बोलते हैं। यस 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 नैतिक। देखो बेटा, दीपक, याद करने का मतलब क्या है? समझ लो अच्छी तरीके से और दिमाग में रख लो। समझ लो और दिमाग में रख लो। रघुवरन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड अभी संचित रहने दो। इस स्लाइड में किसी को डाउट है? इस स्लाइड में किसी को डाउट है? गुनगुन, गॉड ब्लेस यू बेटा। शिवम शिवम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसी ऐसी चीजें ना करो मेरे भाई। इस समय कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपने अपने प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं से ले रखी है, दैट वुड कॉज ए एक्स्ट्रा प्रेशर। दो चीजें, उनका सिलेबस अलग होगा, उस सिलेबस को या तो तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो नंबर कम आएंगे, सिलेबस को पढ़ने जाओगे तो आप अपने मेन स्ट्रीम से भटकोगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आपका सिलेबस पूरा मैच कर रहा हो। तो बेहतर यह है कि थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से होमवर्क प्रैक्टिस के साथ खत्म करें। समझ में आया? इतने टेस्ट लेंगे, इतने टेस्ट लेंगे कि मेरे भाई आपको वेरी गुड आयुष, आपको एकदम सब फील गुड होने लगेगा, आपको सब फील गुड होने लगेगा। श्यामानंद, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अगर आपको सब समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम ये सब तमीज से पढ़ रहे हो तो देख के चेहरे पे आएगी तुम्हारे मुस्कान, देखकर चेहरे पे आएगी आपको मुस्कान। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलें क्या भाई? आप बोलें तो हम। मेरे भाई अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे। अभी हमने केवल यह समझाया है कि रेडिकल क्या होता है। मेरे भाई आप बताओ, कोई भी रिएक्शन कैसे चालू होती है? रिएक्टेंट से चालू होती है, कहां तक जाती है? प्रोडक्ट तक। बीच में क्या आता है? इंटरमीडिएट। अभी हम जो पढ़ कर आए हैं उसमें यह केटायन था, रिएक्शन चालू होती थी, केटायन बनता था, रिएक्शन आगे जाती थी। लेकिन अब हम इस चैप्टर में जो करेंगे वहां इंटरमीडिएट क्या होगा? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होगा। तो मेरे भाई क्या हमारा पहला प्रयास ये होगा? ये हम पढ़ेंगे। पहले पहले हम पढ़ेंगे कि रेडिकल कैसे बनते हैं, मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल कैसे बनते हैं ये हम सीख लेंगे। और सीखने के बाद हम दूसरी चीज सीखेंगे कि आखिर रेडिकल बनने के बाद क्या करते हैं। तो क्या इसका सेकेंड हाफ हम उसके बाद कर लेंगे। पहला है जनरेशन ऑफ रेडिकल, तो आधी रिएक्शन हम पहले सीख लेंगे, और फिर है रिएक्शन शोन बाय रेडिकल, तो बची हुई रिएक्शन उसके बाद कर लेंगे। एंड मेरे भाई पूरा चैप्टर हमारे कब्जे में आ जाएगा। यस, बिल्कुल केटायन जैसा ही तरीका लेकर चल रहा हूं मैं, बिल्कुल केटायन जैसा तरीका लेकर चल रहा हूं मैं। मेरे भाई क्या तुम्हें याद है कि रेडिकल पर कोई चार्ज नहीं होता? क्या तुम्हें याद है रेडिकल पर कोई चार्ज नहीं होता? एंड रेडिकल पे चार्ज ना होने की वजह से जनाब, रेडिकल बनते समय या रेडिकल बनाने के लिए, रेडिकल बनाने के लिए कोई भी चीज हेल्प नहीं करती आपकी। आपको सीधा सीधा एक एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ला के बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लाकर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा।
आओ बच्चों तुम्हें बताएं, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसे करेंगे जनरेट फ्री रेडिकल। देखो सारे ध्यान से, पहला तरीका है, पहला तरीका है भाई फोटोलिसिस, बाय फोटोलिसिस। यस ऋषि यू आर राइट, फोटोलिसिस। पीछे लगे रहा फोटो तोड़ दें क्या, नहीं रे फोटो नहीं तोड़ना है मेरे भाई। आपको बताऊं अल्ट्रा, आपको पता है बहुत सारी लाइट रेज आ रही होती हैं, ये वॉयलेट होती हैं, रेड होती हैं, येलो होती हैं, ब्लू होती हैं। ये जो लाइट रे आती हैं अलग अलग वेवलेंथ की, इसमें फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं, एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा, हाँ या ना सुना होगा फिजिक्स में। तो मेरे भाई एक सर्टेन एनर्जी लेकर चलते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट रे के फोटॉन्स सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर चलते हैं। तो हमने इस एक्सटर्नल सोर्स के लिए, जिससे हम लेकर बॉन्ड तोड़ेंगे, रेडिकल बनाएंगे, उसके लिए हमने यूवी लाइट रे को चुना है। चुन लिया है हमने, तुम भी चुनो ना। ध्यान से सुनो। फॉर होमोलिटिक फिजन, photons of UV rays is used and process is known as photolysis। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। पहला प्रश्न है, देख लो। ROOR, CL। थर्ड देखो मगर बोर्ड पर, CH3CO OO, ये आया आपका CH3। ये नंबर 4, ये बेंजीन COOCOPH। मेरे भाई आपको पता है H न्यू एक एनर्जी का फॉर्मूला है, E इक्वल टू एच न्यू, मेरे भाई आपके कंपाउंड में जो वीक बॉन्ड होगी, लोन पेयर रिपल्सन से, दोनों ऑक्सीजन का मूड खराब है। मैंने एक ऑक्सीजन से पूछा क्या हुआ, कह रहा है ये देखो लोन पेयर लेके घूम रहा दिन दहाड़े। मैंने कहा लोन पेयर लेकर तो तुम भी घूम रहे हो। कह रहा है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाई कोई लेकिन वेकिन नहीं है। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, और ये काम क्यों होगा? क्योंकि हमने उस पर यूवी लाइट रे के फोटॉन्स डाले। मेरे भाई ये बॉन्ड हो या फिर, समझ गए, टूट जाता है। RO डॉट, पीछे लग रहा ग्रीन वाले कहां गए? वो तो है ना नालायक, नहीं बनाएंगे तो भी है वो। क्या आप देख पा रहे हो? रेडिकल बना है, रेडिकल। ये देखिए, लोन पेयर नहीं दिखाओ तो भी चलेगा, लोन पेयर नहीं दिखाओ तो भी चलेगा। क्या तोड़ डालोगे सबको? क्या तोड़ डालोगे सबको? पीछे लगेगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई नंबर 4 में जो कंपाउंड लिखा है इसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड आज भी ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, रेडिकल्स बनाने के लिए आज भी ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। एक ने पूछा वाई ओनली यूवी रेज, ध्यान से सुना होता तो इसका आंसर मैंने दे दिया है बैठ के टीवी एंकर की तरह। वाई ओनली यूवी रेज, आपका व्यू आपका व्यू आपका व्यू। अबे ध्यान से सुनो, इसका आंसर पहले मैंने दे दिया। बहुत सारी लाइट रे होती हैं, उनके फोटॉन्स अलग अलग वेवलेंथ रखते हैं। यूवी लाइट रे के फोटॉन्स सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करते हैं। मान लो गधे तुम एक बॉन्ड तोड़ने बैठे हो, उसमें कोई और लाइट रे के फोटॉन डाल रहे हो, फोटॉन भी कह रहे हैं कहां व्यस्त कर दिया। फोटॉन कैपेबल नहीं है, फोटॉन्स डैश है तुम्हारी तरीके से, फोटॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है,
बॉन्ड निकली मजबूत है तो टाइम भी खराब, लाइट रे के फोटॉन्स भी आपको 2-4 डैश डैश देके भाग जाएंगे। क्यों ना हम ऐसा लाइट रे का फोटॉन लेकर आए जिससे कोई बच ना पाए। यूवी लाइट रे के फोटॉन्स हैज दिस मच ऑफ कैपेसिटी दैट दे कैन ब्रेक इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को भी उठा के पटक देते हैं। आई मीन पीछे लगे था पटकते हैं मतलब अरे मतलब तोड़ देते हैं यार। आयुष धीरे धीरे राज खुलेगा। यस तो भाई साहब क्या इन सबको तोड़ लाओगे? ये ग्रीन वाली बॉन्ड टूटेगी, ये ग्रीन वाली बॉन्ड टूटेगी, ये ग्रीन वाली बॉन्ड टूटेगी भाई। पहला मेथड हमने यहां पर किया फोटोलिसिस। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड है थर्मोलिसिस या पायरोलिसिस भी बोल सकते हैं हम इसे। हम इसे क्या कर सकते हैं? पायरोलिसिस। पीछे वाला कह रहा है क्या मतलब? क्या हम आग लगा देंगे? यस पीछे वाला कह रहा है आग लगा देंगे, आग लगाते हैं, आग लगा। आओ भैया आग लगाते हैं, आग लगाते हैं मतलब बाय हीटिंग, बाय हीटिंग होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन इज कैरिड आउट, होमोलिटिक फिजन इज कैरिड आउट, कराया जाता है। आओ बच्चों एक कंपाउंड में आग लगा के देखते हैं। मेरे भाई मैंने आपको दिया है CH3, अरे कहां भाग गए भाई, CO CH3, ये मैंने भैया डेल्टा दे दिया। देखना टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है आपको। दे सकते हो, देनी भी नहीं है यार। जब लेनी नहीं है तो टेंशन किसी को देनी भी नहीं है। ये भाई साहब हमने आग लगा दिया। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, क्या आप देख रहे हो कि ये ऐसी बॉन्ड है जो आज नहीं तो कल टूट जाएगी। पीछे लग रहा ऐसा क्यों? कार्बन पर प्लस, कार्बन पर प्लस, टूटेगी भाई, टूटेगी, टूटेगी। एंड ये देखो सी पर डॉट मिला, एंड ये रेडिकल मिला, मिला या नहीं? मिला या नहीं? बॉन्ड हो या फिर हां जी आग लग जाती है। नहीं नहीं आग तुम्हारे आग लगी होगी डैश, बॉन्ड टूट जाती है। बॉन्ड हो या फिर, समझ गए, टूट जाता है। मेरे भाई 7वां क्वेश्चन देखकर एक बच्चा घबरा गया, कह रहा सर यहां तो डेल्टा को ही ये तोड़ देगा। हमने कहा क्यों? कह रहा यहां इतना बड़ा डेल्टा है, यहां छोटा डेल्टा है, तो बड़ा डेल्टा छोटे डेल्टा को तोड़ा। बे गधे ये साइक्लोप्रोपेन है, कल से पैदल, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये और ये डेल्टा है। यहां मिलेगा बाय रेडिकल, यहां मिलेगा बाय रेडिकल, बाय रेडिकल। तो मेरे भाई ये देखिए हमने थर्मोलिसिस से भी इसे तोड़ डाला है, थर्मोलिसिस से भी तोड़ डाला है। फोटोलिसिस सेकेंड है, थर्मोलिसिस। मेरे भाई अगला तरीका देखो, मोजा आ जाएगा। अगले तरीके में मोजा आ जाएगा बाय यूज ऑफ मेटल एंड मेटल आयन, बाय यूज ऑफ मेटल एंड मेटल आयन। सारे देखो, समझो, सीखो, जानो। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं? क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं? क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। चलिए आइए। मेरे भाई कुछ दिन पहले की बात है, ध्यान से सुनिएगा। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जो कहा जाएगा सच कहा जाएगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा जाएगा। तो मेरे भाई कुछ दिन पहले की बात है, मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, और अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मुझे कोई दिख गया। ये था सोडियम, ये था सोडियम।
जैसे ही सोडियम दिखा, सोडियम ने आगे बढ़ के ऐसे किया। मैंने कहा सदा खुश रहो। मैंने कहा सोडियम सुबह सुबह इतनी जल्दी? कह रहा सर आप तो मेरा नेचर जानते ही हो। मैंने कहा इसीलिए मैं चिंतित हूं। सुबह सुबह कहां और ये आरएक्स के आजू बाजू क्यों डोल रहे हो? सोडियम ने कहा सर आप मुझे जानते हो, मैं इसे अप्रोच करने जा रहा हूं। मैंने कहा बेटा सुबह सुबह क्यों पंगा ले रहे हो? कह रहा सर अपना नेचर ही ऐसा है। मैंने कहा लेकिन ऐसे कैसे? मैंने कहा ये ऑलरेडी बॉन्डेड है, इसके साथ कोई है, इसके साथ कोई है, ये आसान नहीं होगा। सोडियम मुस्कुराने लगा। कह रहा सर आपका स्टूडेंट हूं, इजी चीज तो मैं पसंद भी नहीं करता। मैंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन आखिर करोगे कैसे? वो ऑलरेडी बॉन्डेड है, बॉन्डिंग है, वो दूसरे के साथ इंगेज्ड है। उसने कहा सर पहले बॉन्ड तोड़ूंगा। मैंने कहा तोड़ोगे या तोड़वाओगे? कह रहा वही, पहले इसकी बॉन्ड तोड़ दूंगा, उसके बाद बॉन्ड बनाऊंगा। मेरे भाई ये तो देखो क्या अजीब बवाल है, कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो एकदम अलग। मैंने कहा जाओ विजयी भाव, हां या ना। अब सोडियम देखना चाहोगे कैसे अप्रोच करेगा, कैसे इस काम को अंजाम देगा। पीछे वाले कह रहे हैं यार ये सिखाना चाहिए था पहले, इसे कहां आपने छुपा के रखा था। आइए देखिए, ये है सोडियम, और ध्यान से सुनिए आखिर सोडियम ने इससे क्या क्या बातें की। सोडियम गया आरएक्स के पास, इसने आरएक्स से कहा एक्सक्यूज मी। ध्यान से सुनेंगे। सोडियम गया आरएक्स के आर के पास, उसने कहा एक्सक्यूज मी, क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूं? तुरंत आरएक्स के आर ने संजय दत्त की तरह बोला नहीं। सोडियम ने कहा 2 मिनट की बात है और आपके फायदे की बात है, 2 मिनट की बात है और आपके फायदे की बात है। आर ने कहा तुम्हारा समय चालू होता है अब। सोडियम रिलैक्स हुआ थोड़ा सा, ऐसे वैसे उसने शाहरुख खान पोज मारा और उसके बाद कहा बस मुझे ये बता दो ये कौन है, बस मुझे ये बता दो ये कौन है। आर ने कहा ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये एक्स है, मेरी बॉन्डिंग है इसके साथ, हमारे बीच में एक बॉन्ड है। सोडियम ने कहा तुम्हारे बीच में बॉन्ड है? आर ने कहा हमारे बीच में बॉन्ड है। अब देखिए आग कैसे लगाया जाता है, दरार कैसे डाली जाती है। सोडियम ने कहा कभी तुम्हें अपने सर पे हल्का हल्का प्लस महसूस होता है? कभी महसूस होता है हल्का प्लस? आर ने कहा हां थोड़ा सा, स्वाभाविक है ये, क्योंकि बॉन्ड में अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड है। सोडियम ने कहा वही पूछ रहा हूं, क्यों स्वाभाविक है? उसने कहा क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव एक्स की तरफ है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ है थोड़ा सा। सोडियम ने कहा बस मुझे यही कहना था, आज थोड़े से इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ हैं, कल को ये एक्स की तरफ पूरे चले गए तो तुम आर प्लस बनकर ऑर्गेनिक में घूमते रहोगे, लोग तुम्हें केटायन केटायन कह के बुलाएंगे, तब मैं नहीं जानता। मेरे भाई इसे कहते हैं कान भरना। आर का दिमाग खराब हो गया, माथा एकदम ठनक गया कि यार ये सही बोल रहा है, कल को पूरा प्लस आ गया तो लेने के देने, ऑक्टेट भी पूरा नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएंगे। और इधर देखिए क्या हुआ, इधर एक्स काफी देर से देख रहा था कि उसका जो आर है किसी से बातें कर रहा है। एक्स देख रहा है उसका आर किसी से बातें कर रहा है, और एक्स ने कहा इसकी ऐसी की तैसी। एक्स ने इलेक्ट्रॉन समेटे और भागने लगा, एक्स ने इलेक्ट्रॉन समेटे और भागने लगा। आर ने कहा ये क्या हो रहा है? सोडियम ने कहा मैं यही इसी वक्त की बात कर रहा था, देखो ये धोखा देकर तुम्हें छोड़ के जा रहा है। आर ने कहा अब क्या करेंगे? सोडियम ने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन आर का था। सोडियम ने कहा मैं हूं ना, मैं दूंगा 1 इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई आर डॉट बन गया। आर ने चैन की सांस ली कि अच्छा है केटायन नहीं बना, अच्छा है उसके सर पे प्लस वाली टोपी नहीं आई, आर डॉट बन गया। आर डॉट ने तुरंत मुझे फोन लगाया और उसने कहा कि सर आज एक भारी भरकम विपत्ति आने वाली थी लेकिन मैं बच गया, सोडियम ने मुझे बचा लिया। अब मैं इसे क्या बताऊं कि इसकी बॉन्ड तोड़ी ही सोडियम ने है, उसी वजह से सब कुछ ये हुआ है। मेरे से देखो सच्चाई छिपाई नहीं जाती। मैंने कहा नहीं रे रेडिकल आर डॉट,
तुम गलत सोच रहे हो। तुम सोडियम की वजह से बचे नहीं हो, तुम सोडियम की वजह से निपटे हो। और तुम लोगों को भी क्या लग रहा है भैया, बहुत जबरदस्त ट्विस्ट है इसमें। मैंने आर डॉट को कहा तुम्हें क्या लग रहा है, सोडियम तुम्हारी मदद करने आया था, सोडियम तुम्हारे चक्कर में नहीं था। मैंने आर को बोला वो तुम्हारे एक्स के चक्कर में था। उसने कहा क्या बोल रहे हो सर? मैंने कहा नजर घुमा के देख लो, वो वहीं कहीं एक्स को लेकर घूम रहा होगा। मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन देने से Na पर प्लस था, एक्स तो माइनस लेकर भागा ही था। दरअसल Na एक्स के चक्कर में आया था। एंड ये है रेडिकल फॉर्मेशन जनरेशन बाय हेल्प ऑफ ए मेटल, बाय हेल्प ऑफ ए मेटल, बाय हेल्प ऑफ ए मेटल। चेक इट, चेक इट, चेक इट। इस तरीके से मेटल सफलतापूर्वक बना ले जाते हैं रेडिकल। मेरे भाई वो कह रहा है ये तो दोगलापन है। काय का दोगलापन है भाई? इसे स्ट्रेटजी बोलते हैं डैश कहीं के। दोगलापन वाले संचित, निकालूं तुम्हारा दोगलापन? भाई साहब आया वो, उसकी स्ट्रेटजी थी। बिल्कुल पल भर में सब पलट दिया भाई साहब। देखो एनआर खुश था कि सोडियम उसका भला करने आया, लेकिन पीछे लगे रहा ये ली क्या है? अबे ये ली नहीं है, लिथियम है रे, लिथियम। समझ में आया या नहीं? ली कर रहा है, लिथियम है ये बी आर। पीछे लगे रहा के का क्या करे? पोटेशियम है डैश, पोटेशियम, पोटेशियम। यस 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 अनन्या, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। मेरे भाई मेटल से भी ये बना सकते हैं, मेटल आयन से भी बना सकते हैं। क्या आप मेटल आयन का जानना चाहते हैं कैसे बनाएगा? क्या आप मेटल आयन का जानना चाहते हैं कैसे बनाएगा? सारे लोग 11th देखो, सारे लोग 11th। ये देखिए, ये है वेनेडियम +2। एक वाक्य और सुनोगे क्या? अनुज वो आगे क्या करेगा वो आगे की बात है, आगे हम पढ़ेंगे। क्या वेनेडियम, एक वाक्य और सुनोगे क्या? क्या एक वाक्य और सुनोगे क्या? जल्दी बताओ, एक वाक्य और सुनोगे क्या? बात बहुत पहले की नहीं है मेरे भाई। वेनेडियम, ध्यान से सुनना, पहले वेनेडियम वी हुआ करता था, वी। फिर जालिम जमाने ने छीन लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जालिम जमाने ने इससे छीन लिए 2 इलेक्ट्रॉन और ये बन गया वेनेडियम +2। इसका मूड खराब हो गया, इसने मेरे भाई अपनी गुल्लक फोड़ डाली। गुल्लक जिसमें पैसे सेव करते हैं, वहां से निकले 600-700 रुपए और उसने जाके खरीद लिया उससे एक देसी कट्टा। और इसने कसम खाया कि जो मेरे साथ हुआ है अब मैं वो सबके साथ करूंगा। मतलब ये सबसे इलेक्ट्रॉन छीनने का काम करने लगा। वेनेडियम +2 विद अ वेपन, हां या ना? और मेरे भाई एक दिन की बात सुनिए। गली थी सुनसान, चौराहे पर, ध्यान से सुनेंगे। ये दीवार की आड़ में इधर खड़ा था और मैं इधर से आ रहा था, इस तरफ से मैं इधर से आ रहा था। और जैसे मैं मुड़ा, ये सामने आ गया गन लेकर, हैंड्स अप। मैंने देखा वेनेडियम +2 गन पॉइंट पर मुझे बोल रहा है हैंड्स अप। इसने कहा हैंड्स अप, मैंने इसकी बात मानी, मैंने हाथ उठा दिया, कान के नीचे झापड़ मारा इसके। झापड़ मारते ही ये गिर गया और इसने कहा अरे सर आप, इसने ऐसे किया। मैंने कहा ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? वेनेडियम कह रहा है सर आप सब जानते हो मेरे साथ क्या क्या हुआ है, आप सब जानते हो, हाँ या ना? मैंने कहा तो इसका मतलब तुम गलत काम करने लगोगे। उसने कहा सर अब कुछ नहीं किया जा सकता, मामला गड़बड़ हो चुका है। अभी मेरे भाई ध्यान से सुना, अभी हमारी बात ही चल रही थी कि अचानक किसी के आने की आवाज आई। अचानक किसी के आने की आवाज आई। वेनेडियम +2 ने मुझसे कहा सर साइड हटो, शिकार आ रहा है, शिकार, ये है शिकार। वेनेडियम +2 ने इसके सामने वो जो उसके पास कट्टा था ना वो लगा दिया, हैंड्स अप। ये शिकार, ये मुस्कुरा रहा है। वेनेडियम ने कहा बावले हो गए हो क्या, बंदूक देख के कोई मुस्कुराता है क्या? इसने इससे कहा तुम नीचे देखो। ओ भाई साहब,
इसने नीचे शॉटगन लगा रखी थी, हाँ या ना, नीचे पूरी शॉटगन लगा रखी थी। वो शॉटगन देखते ही इसके हाथ से वो देसी कट्टा गिर गया और इसने कहा चल इलेक्ट्रॉन निकालो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन इसी ने छीन लिया और कैटायन बन गया रेडिकल। और मेरे भाई वेनेडियम फूट फूट कर रो रहा है और मुझसे कह रहा, देखा सर आप क्या कह रहे थे, जमाना कितना जालिम है, V+2 को भी V+3 में बना के चला गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? ये है मेटालिक आयन से रेडिकल का बनना, मेटालिक आयन से रेडिकल का बनना। रेडिकल को हम आयन से भी बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आप अपने घर से करके लाइएगा। ये फिनॉल है, ये NaOH है एंड ये K3FeCN6 है। कर लेंगे भाई? ये जल्दी बताइए, कर लेंगे पक्का? तो अगली क्लास में हम इसकी मेन कोर्स रिएक्शन में घुसेंगे और आप ये सब रिवाइज करके आइएगा। कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं अगली क्लास में।